नमस्कार दोस्तों, UIS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आपको लिस्टिंग सीरीज में आज भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो लगातार गत वर्षों में आपके सामने पूछे जाते रहे परीक्षाओं में, उनको आप यहाँ पढ़ेंगे और इस PDF को आप हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में बूस्टर के तौर पर काम करेगा। आइए देखते हैं किन किन मुद्दों को यहाँ पर आज समझा गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 2 में राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 5 हमें भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में विवरण देता है। ठीक, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद की संख्या है उसमें हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 14 हमें विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, साथ ही साथ अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, और जो आप रिजर्वेशन की बात करते हो वह यहीं पे ही हमें दिखाई पड़ती है। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी जैसे चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जैसे आर्टिकल्स को यहाँ पे जोड़ा गया। अनुच्छेद 18 समानता को प्रोत्साहित करने हेतु उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस जगह पर पेपर के या हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी या न्यूज़पेपर संबंध में आज़ादी प्रदान की गई है, तो आपको ध्यान रखना है वो अनुच्छेद आर्टिकल 19 दिखाई पड़ता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 सेक्शन और भी होते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, और इसके अलावा किसी व्यक्ति को पास्ट के हिसाब से बनाए गए नियम कानूनों के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। यदि सजा में कोई बदलाव आधुनिक नियम कानून में होता है तो उसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 का ए सब क्लॉज ए से हमें यह जानकारी मिलती है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 विवादों में हमेशा से बना रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके संबंध में जानकारी भी प्रदान की है, जिसमें यह पता चलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें समझ में आ रहा है। 22 अनुच्छेद कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, जबकि 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें रिट जारी करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, जबकि अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है, जबकि ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में हमें दिखाई पड़ता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कार्य करने के लिए न्यायोचित एवं मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 42 में ही मैटरनिटी लीव का प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। अनुच्छेद 43 सब क्लॉज ए में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, साथ ही साथ अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों के संवर्धन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिखाई पड़ती है, जिसने उत्तराखंड ने अपने राज्य में सबसे पहले यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू किया गया है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 सब क्लॉज ए मूल कर्तव्य के बारे में बताता है, जिसे स्वर्ण सिंह कमेटी पे हम लोग जोड़ के देखते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को USSR के फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेट करके यहाँ पर जोड़ा गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया होंगे।
अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन हमें मिलता है। साथ ही साथ इस बात पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, जबकि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में बताता है, जिसमें पता चलता है कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में लोकसभा, राज्यसभा के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 83 सब क्लॉज ए, जिसमें यह पता चलता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसमें चुने जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है और हर दूसरे साल पर 1/3 सदस्यों को यहां से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है या उनका कार्यकाल समाप्त किया जाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। इन दोनों के बीच में अनुच्छेद 112 हमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, जबकि 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी क्रम में यदि 143 आर्टिकल की बात करें, जो यहां पर मेंशन नहीं है, वह आर्टिकल हमें इस चीज की जानकारी देता है कि राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह ले सकता है। उस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति के अपने विवेक के ऊपर निर्धारित करता है। अनुच्छेद 155 की यदि हम बात करते हैं तो राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में यह जानकारी प्रदान करता है, जबकि 163 राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 164 की यदि बात की जाए, 164 सब क्लॉज ए की, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में विवरण प्रदान करता है। 165 राज्य का महाधिवक्ता, 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जबकि 239 सब क्लॉज ए यह दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों का गठन, 243 सी में पंचायतों की संरचना, 243 डी में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, ये आपको दिखाई पड़ता है। 243 आई में पंचायतों के वित्तीय मामलों में सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोग को गठित करने का प्रावधान किया गया है। यहां एक दिया गया है, वो आई है, उसे करेक्ट करेंगे। 243 के में पंचायतों के निर्वाचन के बारे में, 243 आर में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में और 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जबकि 280 वित्त आयोग के बारे में विवरण प्रदान करता है। वित्त आयोग से संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यहां ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता है, जबकि 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे आयोग के बारे में गठन की जानकारी प्रदान करता है, जबकि 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 बी पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग और 343 संघ की राजभाषा एवं देवनागरी लिपि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 के संबंध में गत वर्ष प्रश्न भी पूछा गया था। यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाओं को प्रदान करता है, जबकि 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें आप सभी को यह पता होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल
कहां कहां पे है, जिसमें 352 में 3 आधार बताए गए हैं। युद्ध के आधार पर, इंटरनल आर्म्स एग्रेशन के आधार पर और वॉरफेयर एक्टिविटीज के आधार पर इसको लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है, जबकि 368 में संविधान के संशोधन करने की शक्ति एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में चर्चा की। इनका आप 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा और आपको राज्य स्तरीय या संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में ये बहुत मददगार साबित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस पीडीएफ को आप हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।